सर्वेभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, पठतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम। अहम पूर्णानंद आर्य अस्मि। अहम विशेश्वरानंद आर्य अस्मि। अहम अनंत आर्य अस्मि। अनंत ज्ञान संस्कृति एक्स्ट्रा संस्कृति केयर की प्रस्तुति संस्कृत अध्ययन में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का स्वागत है। आज संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 11 में हम लोग विभक्ति प्रकरण देखेंगे और साथ ही साथ इसके साथ हम लोग प्रथमा विभक्ति जो कि कर्ता से संबंधित हम लोग अनुवाद करेंगे। आज इस श्रृंखला 11 में हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले क्रिया हम लोग विभक्ति प्रकरण से पहले हम लोग जानते हैं कि कारक क्या होता है। कारक क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है उसमें हम कारक कहते हैं। जैसे है ना, मैं खाता हूँ तो खाता हूँ क्या हुआ, क्रिया हुआ, और खाता हूँ के साथ अगर मैं ही नहीं लगा रहेगा तो मैं क्या है, कारक है। तो ये अत्यंत जरूरी है कि है ना कोई भी है ना ये कार्य हो रहा है तो उसके साथ कारक का प्रयोग होना जरूरी है। तो अब हम लोग जानते हैं ये कारक के जो भेद होते हैं। तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। यहाँ देख सकते हैं कर्ता कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान संबंध संबंध अधिकरण और संबोधन। तो सबसे पहले हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि कर्ता कारक कर्म कारक कारक के जो प्रकार है उसके हम लोग परिभाषा देखते हैं। सबसे पहला कर्ता कारक है। कर्ता कारक शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाला का बोध होता है। कर्ता कारक मतलब जिस वाक्य में जो कर्म किया, ये जो कार्य किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया, शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाला का बोध कराया जा रहा है उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण में ले ले, माताजी बुनाई कर रही है तो यहाँ माताजी क्या कर रही है, कोई कार्य कर रही है तो यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, माताजी कर रही है। तो माताजी यहाँ पे क्या हुआ, ये करता हुआ, माताजी यहाँ पर करता हुई। तो माताजी जैसे इसका उदाहरण में हम लोग देखते हैं, उदाहरण में माताजी बुनाई कर रही है, माताजी बुनाई कर रही है। अब अगला भेद है कर्म कारक। कर्म कारक का परिचय है कि वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया का फल पड़े। यहाँ पे शब्द सर्वनाम या तो संज्ञा हो सकता है। जैसे मैंने उसको मारा, तो मैंने उसको मारा तो वहाँ उसको जो है वो क्या है, वो शब्द क्या है, सर्वनाम है। तो वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, जैसे इसको पहचानने का तरीका है कि हम लोग जो वाक्य में है ना प्रश्न पूछकर कि क्या या कहाँ से हम लोग पता करते हैं, और इसका जो चिन्ह होता है वो को होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में हम लोग देखें, मैंने उसको मारा तो उसको मारा तो यहाँ पर कर्म कारक का बोध हो रहा है। मैं फल को खाया तो मैं फल को खाया तो मैं क्या खाया। तो यहाँ पे अगर प्रश्न पूछा जाए क्या या कहाँ करके, हमेशा याद रखना है कर्म कारक में अगर प्रश्न पूछते हैं तो क्या या कहाँ करके अगर उसका हमको उत्तर मिल रहा है इसका मतलब है कि वो कर्म कारक है। तो मैं क्या खाया तो मैं फल खाया, हाँ तो ये वाक्य क्या है, कर्म कारक है, जिसमें मैं जो है वो कर्ता कारक है। अब आते हैं तीसरा कारक का भेद है जो कि करण कारक है। कर्ता जिस साधन या माध्यम से काम करता है उस साधन को करण कारक कहते हैं। तो करण कारक का जो चिन्ह होता है वो से या के द्वारा होता है, से या के द्वारा इसका चिन्ह होता है, से या के द्वारा। तो करण कारक जैसे हम लोग उदाहरण में देखें, पिताजी हवाई जहाज से मुंबई गए, तो पिताजी हवाई जहाज से मुंबई गए तो यहाँ पर साधन किस साधन के द्वारा पिताजी मुंबई गए, तो वहाँ पे जो साधन है वहाँ पे जैसे हवाई जहाज, तो यहाँ पे हवाई जहाज करण कारक है, और इसका जो चिन्ह है याद रखना है से और के द्वारा है। हम लोग अगला भेद देखते हैं संप्रदान कारक। इसका परिचय है कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या उसे कुछ देता है तो हम लोग उस कारक को संप्रदान, उस शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है के लिए या तो को, इसका संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। साथ ही साथ संप्रदान कारक का अगर उदाहरण देखा जाए तो मैं राम के लिए फल ले जाता हूँ, तो मैं राम के लिए, तो राम के लिए, तो के लिए यहाँ पर इसका चिन्ह प्रयोग किया गया है, तो राम यहाँ पर क्या होगा, राम संप्रदान कारक। और जैसे इसी साथ में के लिए और को से है ना सेठ के द्वारा गरीबों को कंबल दिया गया, तो यहाँ पर गरीबों है, जो गरीब है वो क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। अब अगला हमारा भेद है अपादान कारक। अपादान कारक का परिचय देखा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने में या तो है ना डरने में करना आदि भावों का पता चलता है, उसे हम लोग अपादान कारक करते हैं। जैसे पेड़ में से पत्ता गिरा,
तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पर जुदाई, इसका याद रखना है, चिन्ह होता है से, जो कि जुदाई का शब्द जुदाई होता है। से पेड़ से पत्ता गिरा, तो वहाँ पे पेड़ से, तो इसका मतलब पेड़ यहाँ पर अप्रदान कारक हो गया। अब आते हैं छठा भेद, जो कि संबंध कारक, ये संबंध को बताता है। संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले उसे, जैसे मैं राम का भाई हूँ, मैं राम का भाई हूँ। तो देखिए संबंध कारक का जो चिन्ह है वो अनेक है, का, के, की, रा, रे, री, ये सब क्या हो गया, संबंध कारक का चिन्ह हो गया। तो मैं, वह मेरा भाई है, उसमें मेरा भी क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। हाँ, वह मेरा भाई है, तो वहां पर मेरा भी संबंध कारक हो गया। आते हैं हम लोग सातवां प्रकार देखते हैं, जो कि अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का अगर परिचय देखा जाए, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चलता है, उसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखा जाए तो मैं विद्यालय पढ़ने गया, तो वहां पर विद्यालय क्या हो गया, स्थान भी हो गया, साथ ही साथ मैं विद्यालय पढ़ने गया, तो वहाँ पढ़ने का ये छुपा हुआ है। हाँ, विद्यालय में, तो यहाँ पर याद भी रखना है कि में और पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। साथ ही साथ हमारा पढ़ने का कारण, हमारा पढ़ने का आधार क्या है, विद्यालय, उसी कारण हमारा विद्यालय जो है अधिकरण कारक हो गया, और इसका चिन्ह है मैं या पर, क्योंकि विद्यालय में पढ़ने जाता हूँ। आठवां है संबोधन कारक। संबोधन कारक जिन संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का चिन्ह है हे या अरे, तो जैसे, और साथ ही साथ जो संबोधन कारक है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में देखें, हे राम तुम अभी तक नहीं गए, तो हे राम के बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह, जिसका चिन्ह जो होता है ये कुछ इस तरीके से होता है। हम लोगों ने कारक का परिचय देखा। अब हम लोग संस्कृत अनुवाद श्रृंखला 11 में कर्ता कारक से संबंधित हम लोग अनुवाद करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अनुवाद श्रृंखला 1 से लेकर 10 तक देखें, क्योंकि हम लोग ने वहां पर भी कर्ता कारक से संबंधित वहां अनुवाद किया है, अलग अलग लकारों में है ना अनुवाद किया है। इसलिए पुनरावृत्ति के लिए एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर कर्ता कारक से संबंधित हम लोग अनुवाद करेंगे। तो आइए, सबसे पहला, इसको अनुवाद करने से पहले हम लोग फिर से कुछ ज्ञान देखते हैं। तो ज्ञान 11 क में कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, कि जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कर्ता कारक जो है इस यहाँ पे प्रथमा विभक्ति होता है, ठीक है। और ज्ञान 11 ख में है कि भवत शब्द के साथ प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष नहीं, क्योंकि ऐसा हम लोग जानते हैं कि मैं और तुम को छोड़ के बाकी सब प्रथम पुरुष में आता है। इसलिए कि जैसे हम लोग हिंदी में है ना तुम को आप भी, तो और इंग्लिश में यू ही बोलते हैं, तुम और आप इंग्लिश में हम लोग यू बोलते हैं। तो लेकिन संस्कृत में है ना आपको संस्कृत में अलग बोलते हैं। जैसे आप है, आप जो शब्द है उसको हम लोग संस्कृत में, ये इसका जो शब्द चलता है भवत से, भवत का शब्द रूप चलता है। भवत का शब्द रूप चलता है। यहाँ देखिए, ये रहा पुल्लिंग के लिए भवान, भवंतो, भवंत, मतलब आप दोनों, आप सब, और स्त्रीलिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए है ये, और ये पुल्लिंग के लिए है, भवती, भवत्यो, भवत्य, ये स्त्रीलिंग के लिए और पुल्लिंग के लिए है। इसका मतलब हम लोगों ने समझा कि ये जो भवत शब्द का जो है ना प्रथम, ये जो है इसके साथ प्रथम पुरुष होता है, ना कि मध्यम पुरुष होता है, ठीक है। तो हम लोग आते कुछ अनुवाद करते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला अनुवाद है हमारे पास, आप कहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले अभी मैंने बताया कि आपको हम लोग संस्कृत में, क्योंकि यहाँ पर एक वचन है तो आप होगा भवान, क्योंकि यहाँ पुल्लिंग का देखिए पुल्लिंग शब्द, तो आप के लिए हम लोग लिखेंगे भवान। भवान कहाँ, मतलब अब कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ को हम लोग लिखते हैं संस्कृत में कुत्र, ये हो जाएगा कुत्र, और पठती, सबसे पहले आप कहाँ पढ़ते हैं इसको हम लोग संस्कृत में अनुवाद करेंगे, तो भवान कुत्र पठती। यहाँ पठती कैसे हुआ, पठती यहाँ पर कैसे हुआ, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर आप कहाँ पढ़ते हैं, ये तो एक वचन, और क्योंकि ये एक वचन और प्रथम पुरुष में, देखिए अभी मैंने बताया कि ये जो आप शब्द है वो प्रथम पुरुष है, और क्योंकि ये एक वचन है तो तीता अंतिसीता था, तो इसलिए यहाँ पे ती लगेगा, तो ये पठती हो गया। अर्थात कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन में होगा, और क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन में होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाक्य पे, देखते हैं, आप दोनों कहाँ से आते हैं। आप दोनों कहाँ से आते हैं, आप दोनों क्या है, ये पुल्लिंग के लिए देख रहे हैं हम लोग, पुल्लिंग के लिए तो भवान, भवंतो, भवंत, तो द्विवचन के लिए भवंतो का हम लोग, या तो आप दोनों की जगह हम लोग भवंतो लिखेंगे, तो ये हो जाएगा भवंतो,
भवन्तौ कहाँ के लिए हम लोग लिखते हैं कहाँ से, ये अव्यय में बताया गया है। अव्यय के जो हम लोग हमारा जो श्रृंखला है उसमें आप लोग जाके देखिए अव्यय में कहाँ से हम लोग लिखते हैं कूतः, कूतः आते हैं। तो आप दोनों कहाँ से आते हैं, तो है ना आगच्छन् तीतः, तो आगच्छत् हो जाएगा, आगच्छता। आगच्छत, तो ये हो जाएगा हमारा आगच्छत। ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों कहाँ से आते हैं, तो भवन्तौ कूतः आगच्छत, ठीक है। अब तीसरा वाक्य हम लोग देखते हैं, आप सब आज क्या पका रही है। तो क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए तो भवती भवत्यो भवत्य, तो यहाँ पर भवत्य का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा भवत्य। तो भवत्य आज का होता है, हम लोग संस्कृत में आज को अद्य लिखते हैं, तो ये हो जाएगा अद्य, ये हो जाएगा अद्य। आप सब आज क्या पका, क्या को हम लोग बोलते हैं किम, ये हो जाएगा पचंती, पचती पचता पचंती, पचंती, तो ये हो जाएगा पचंती हो जाएगा। तो आप सब आज क्या पका रही हैं, तो भवत्य अद्य किम पचंती। अब आते हैं हम लोग चौथा देखते हैं, चौथा वाक्य हमारा है मैंने नाटक देखा। तो मैंने को ये हो जाएगा अहम, अहम नाटक को हम लोग संस्कृत में नाटिक नाटकम, हाँ, तो हम लोग अहम नाटिकाम, नाटकम, नाटकम देखा। तो क्योंकि यहाँ आप लोग देखिए, पश्चिम हो जाएगा क्या, हाँ अपश्यम हो जाएगा। आप लोग यहाँ देखिए कि ये क्या है, लिंग लकार में है, लंग लकार, लंग लकार में है। तो क्योंकि ये लंग लकार में है, तो इसका ये भूतकाल में है, तो यहाँ पे अपश्यम हो जाएगा। अब पांचवा है मैंने नाटक देखा, तो अहम नाटकम अपश्यम। पुत्र जब आता है तब माता कहाँ जाती है, तो जब को हम लोग बोलते हैं यदा पुत्रम आगच्छति। तो ये पुत्र जो है सो राम की तरह चलेगा, रामा चलेगा क्या, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा पुत्र, यदा, यदा पुत्र, यदा पुत्र आगच्छति, यदा पुत्र आगच्छति, आगच्छति, इच्छा लिखा है क्या, तो यदा पुत्र आगच्छति, तो उसके बाद होगा तदा, तदा माता कुत्र गच्छति। तो इसका अनुवाद हो जाएगा पुत्र जब आता है तब माता कहाँ जाती है, यदा पुत्र आगच्छति तदा माता कुत्र गच्छति। अब आगे हम लोग देखते हैं वे लड़की बालक विद्यालय क्यों जाते हैं। तो बालक विद्यालय, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनुवाद बालकम, ये राम के समय में चलेगा, बालक हो जाएगा। तो बालक विद्यालय क्यों जाते हैं, तो बालक विद्यालयम, विद्यालयम, बालक विद्यालयम कथम, बालक विद्यालय क्यों जाते हैं, तो जाता है, जाता है, तो बालक विद्यालय क्यों जाता है, तो उसके बाद ये हो जाएगा गच्छति हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये गच्छति इसलिए होगा क्योंकि ये, अब आगे वाक्य वे लड़कियां क्या पढ़ती हैं, तो वे लड़कियां, तो ये हो जाएगा ता बालिका, अब बालिक, ये क्या लड़कियां बहुवचन है ना, तो बालिका, लता लते लता, तो ये बालिका, तो ता बालिका किम पठंती, ये हो जाएगा ता बालिका किम पठंती। अब हम लोग आते हैं दूसरा इसके बाद गए आप सब पुस्तकें पढ़ते हैं। तो आप सब का हम लोग यहाँ पर क्योंकि पुल्लिंग में, तो आप सब के लिए हम लोग भवंता लिखेंगे, तो भवंता, आप सब पुस्तकें को हम लोग पुस्तकानी लिखेंगे, फलम फले फलानी,
फलम फले फलानी, इससे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी चले। हाँ, तो भवंता पुस्तकानी पढ़ते हैं, तो पढ़ते तो तीता अंति, तो पठंती हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है पठंती, ये पठंती, तो इसका हो जाएगा आप सब पुस्तकें पढ़ते हैं, भवंता पुस्तकानी पठंती। तुम असत्य ना बोलो, तो ये हो गया, ये लोट लकार का है, देखो तुम असत्यम, तुम असत्यम न वद, वदतु वदताम वदंतु, वद वदतम वद, वद नहीं ना होगा यहाँ पर, वद सीधे लिखाएगा ना। हाँ वद, यहाँ पे बस वदा ही लिखाएगा, क्योंकि ये लोट लकार का चलेगा यहाँ पर। लोट लकार का ये क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन है। वदतु वदताम वदंतु, वद वदतम वदत, वदानी वदाव वदाम, तो यहाँ पर वद हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन में। तो आज इस अनुवाद श्रृंखला 11 में बस इतना ही। अब अगले श्रृंखला में, जो कि श्रृंखला 12 होगा, उसमें हम लोग कर्म कारक से पर आधारित अनुवाद हम लोग करेंगे। तो जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, वदतु संस्कृतम, पठतु संस्कृतम।